नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे मौत के कोहराम के बीच फिजाओं में घुल रहे नशे के धुएं की। इस धुएं में कोर्ट की अवमानना भी है, प्रशासन की बदहाली भी है, जान का जोखिम भी है और कम्युनिटी स्प्रेड हो चुके कोरोना के और खतरनाक हो जाने की आशंकाएं इतनी है कि कोर्ट ने इसे जंगल की आग करार दे दिया था। लेकिन न तो नशे के सौदागर मानने को तैयार हैं, न पुलिस और प्रशासन की कोई खास सख्ती पेश हो पा रही है। सवाल यह है कि नशे के नाम पर जो मौत का सौदा किया जा रहा है, इसे कौन रोकेगा, कब रोकेगा और कैसे रोकेगा। ये कश कातिल है, ये कश गैर कानूनी है, ये कश न्यायालय की अवमानना है। लेकिन बदस्तूर जारी है धंधा, बदस्तूर उड़ रहा है हुक्के का धुआं। थामे नहीं थम रहा नशे का कारोबार। हुक्का बार संचालकों से हार रहे हैं नियम। धुआं धुआं कानून, पस्त है प्रशासन। ये नशे का नहीं, मौत का सौदा है। संक्रमण घुले नशे के फैलने के कब रोके जाएंगे केस। उत्तर मांगे प्रदेश। तो कोरोना के फैलते संक्रमण और कम्युनिटी स्प्रेड हो जाने की आशंकाओं के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। कम्युनिटी स्प्रेड अब हो चुका है, लेकिन सबसे ताज़ा तस्वीरें कानपुर से सामने आई हैं। इसके पहले मेरठ के अलावा कई जिलों की तस्वीर हम दिखा चुके हैं और खतरा ये है कि हुक्के का जो धुआं उड़ता है उससे कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बहुत बढ़ता है। दूसरा ये कि आखिर नशे के सौदे पर रोक क्यों नहीं लग रही है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। सुरेंद्र मैथानी जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक कानपुर से। नाहिद लारी खान जी, प्रवक्ता सपा। उदय सहाय साहब हैं, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। और अंबर जैदी जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैथानी साहब आपके पास ही आ रहे हैं। ये नशे का सौदा क्यों इस पर लगाम नहीं लग पा रही है, जब हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया है, पुलिस और प्रशासन लगातार कहते रहते हैं और कोरोना का काल है, तो ऐसे में खतरा कहीं कई ज्यादा गुना बढ़ जाता है। हाँ, नहीं देखिए अवधेश जी, बराबर लगातार जिला प्रशासन भी और हमारे माननीय हमारी सरकार भी लगातार इस विषय को भी संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कर रही है। माननीय हाई कोर्ट का भी जो निर्णय आया, कोर्ट के भी निर्णय के हम सम्मान करते हैं, परंतु ये कार्रवाई उससे पहले से भी हो रही है। आप अगर देखेंगे उठा करके, चाहे किसी ज़िले के भी आंकड़ों को उठा के देखेंगे, तो लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और ये समाज के हित में नहीं है। मैं इसको मानता हूँ जी, ये कतई समाज के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में नहीं है और ये समाज के हित में नहीं है। कार्रवाई पहले से हो रही, लेकिन जब कानपुर से तस्वीर आ गई तो बहुत कुछ छिपा नहीं है कि वहां पर पुलिस किस तरीके से अपराधियों से मिली रही। क्या आप मानते हैं, ईमानदारी से आप स्वीकार कर सकते हैं कि जहां पर हुक्का बार चल रहे हैं कानपुर या आसपास के क्षेत्र में, निश्चित तौर से सिस्टम के बीच का ही कोई व्यक्ति है जो उन पर वरद हस्त रख दिया और धंधा चल रहा है? नहीं देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है और योगी जी की सरकार में कहीं भी कोई किसी के ऊपर हाथ रखने की हैसियत में नहीं है। लगातार कार्रवाई, अगर आप कानपुर का विषय देखें तो आपके चैनल पर भी अवधेश जी दिखाया गया है कि अभी 1.5 महीने पहले भी हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है और अभी इसके मुझे लगता है 20-25 दिन पहले भी कार्रवाई हुई है। अगर आप इसको यहाँ के जिला प्रशासन से पूछेंगे तो आपको जानकारी में 2 तो मेरी बड़ी कार्रवाइयाँ मेरी जानकारी में है कि गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी गोविंद नगर थाने से इस पर कार्रवाई हुई है और लोगों को जेल भेजा गया है। तो ये कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही, जिला प्रशासन। आप 2 बड़ी कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, उन बड़ी कार्रवाइयों के बाद अगर तस्वीर आ जाए तब फिर शक और बढ़ जाता है कि आखिर गड़बड़ क्या है। नाहिद लारी खान जी, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से नशे का सौदा चल रहा है, फिर हम कानपुर की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें और आसपास के जिलों की बात कर लें, ये क्यों हो रहा है, कहां पर कमी छूट रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज सपा के एमएलसी और कद्दावर नेता एसआरएस यादव जी, पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता जमुना प्रसाद बोस जी और उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री नेगी जी का कोरोना से निधन हो गया है।
पिछले दिनों प्रदेश के 2 मंत्रियों का भी कोरोना से निधन हुआ था और अब तक देश में 70,000 प्लस, लगभग 70,000 प्लस लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से। उन सब के प्रति, उन सब के परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। आज जो आपने ये नशाखोरी का डिबेट रखा है, ये बहुत अहम डिबेट है और बहुत अहम मुद्दे पर आपने डिबेट रखा है, चूँकि यूथ भटक रहा है और यूथ की जान पर भी बनाई है, तो ऐसे टॉपिक पे डिबेट रखने के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। और रही बात प्रदेश सरकार की, तो जब हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और आदेश दिया कि चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि अविलंब प्रदेश में जितने भी हुक्का बार हैं उनको अविलंब बंद किया जाए जी। और यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना जंगल में लगी आग के जैसे फैल रहा है, लेकिन आप देखें कि योगी सरकार हुक्का बार व नशे की अन्य चीज़ों को रोकने के बजाय पैसों की आमदनी और वोटों की राजनीति में व्यस्त है। अब आप बताएं, मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा समझदार होंगे। आप बताएं कि पिछले 2-3 साल से देखने में आ रहा है कि पूरे प्रदेश में अनेकों जगह से ऐसी न्यूज़ आई, चाहे कानपुर, उन्नाव, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद की बड़े पैमाने में करोड़ों की तस्करी, गांजे, चरस और अफीम की बिल्कुल, तस्करी। ये अंबर जैदी जी ज्यादा बेहतर समझाएंगे। कौन बड़ा गंजेड़ी अंबर जी, समाज के बीच आप काम करती हैं, गांजे का जो मामला पूरा हुक्का बार का आया है और कोरोना काल में खतरा इसलिए क्योंकि जो हुक्के की कश खींच कर धुआं उड़ाएंगे तो ना जाने कहाँ कहाँ पहुंचेगा। हम इसके बहाने सुरेंद्र मैथानी जी को खींच सकते हैं, प्रशासन को खींच सकते हैं, प्रशासन के बाद सरकार भी सवालों की जद में आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जो युवा हुक्का बार में जा रहा है वो तो पढ़ा लिखा युवा है, जागरूक युवा है। अगर उसे इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि हम कोरोना के खतरे में आ जाएंगे, बहुतों को फंसा देंगे उसमें, तो इसकी वजह क्या है? क्या नशा उनके इतने सिर पर चढ़ गया है कि अब उनको मौत का डर नहीं है? देखिए, ये सवाल यूएन असेंबली में उठाया गया था कि सख्त नियम और कानून होने के बावजूद भी ड्रग ट्रैफिकिंग समाज में इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो भारत में नशे का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। सूखा नशा जिसमें आप अफीम, गांजा और इस तरीके के जो नशे होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए। पहले सिर्फ शराब तक ही सीमित था, लेकिन अब ये हमने पंजाब में देखा कि पूरे प्रदेश को किस तरीके से नशे की आग ने किस तरीके से सुलझाया। लेकिन जो हम पिछले 1 महीने में देखें कि कई सारे जो नशे के तस्कर थे वो पकड़े गए हैं। आप ये देखिए कि समाज में हम नियम कानून है, लेकिन ये सारी न्यूज को मैनेज भी कर सकती है सरकार, लेकिन उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ जरूरी यह है कि समाज में चेतना हो। यूथ स्टाइल और एक टशन के चलते इन सारी चीजों में आगे बढ़ रहा है। इन सारी चीजों में लोग आगे रेव पार्टीज करते हैं, जैसे कि आप हुक्का बार की बात करें, वहाँ पे लोग नेटवर्किंग करते हैं और एक दूसरे से मिलके एक नशेड़ी दूसरे को लगा देता है, क्योंकि वो साथी ढूंढते फिरते हैं। क्योंकि हम लोग नशा पीड़ितों के साथ काम करते हैं और फिर वो इस लेवल पे चले जाते हैं कि वो अपने घर का सामान बेचना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि अपना जिस्म का खून भी बेचते हैं और आसपास से लोग चोरी भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये इतनी खतरनाक लत है, इस पर सख्त कार्रवाई होने के साथ साथ ही हमें समाज की चेतना को जागरूक बिल्कुल। करना और बहुत जिस जरूरी है। नेटवर्किंग सिस्टम का आपने बात की उसका जवाब मैं उदय सहाय जी से लेता हूं, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। भ्रष्टाचार के आरोप में एसएसपी प्रयागराज पर गाजगिरी है। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज एसएसपी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी प्रयागराज पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, क्या है ये पूरा मामला, कौन से आरोप थे और क्या हो रहा है अब? देखिए, ये मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे ये निर्देश दिया है कि इनको तुरंत निलंबित किया जाए और अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। अभिषेक दीक्षित ये प्रयागराज में एसएसपी थे और जून में इनकी तैनाती हुई थी और तब ये कहा गया था कि एक बेहतर अफसर जाएगा तो प्रयागराज में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। लेकिन जब से ये पहुंचे हैं प्रयागराज में, लगातार जो अगर हम कहें अपराध वो बढ़े हैं, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर वहां सवाल उठे और सबसे महत्वपूर्ण बात, लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थी कि जो पोस्टिंग होती है जिले में उसमें ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, यानी अपने चहेतों को ये थाने दे रहे थे, वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें साफ तौर पर लिखा है
कि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं पोस्टिंग देने में पैसे लिए जा रहे थे। ये सारी जब शिकायतें पहुंची जी। हैं खुद मुख्यमंत्री के पास, तो उन्होंने सीधा सीधा निर्देश दिया है अफसरों को, शासन में जो लोग हैं, कि इनको तुरंत निलंबित किया जाए, और अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर टिप्पणी की थी, उसमें प्रयागराज का उदाहरण दिया था, और ये भी कहा गया है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसको भी ये फॉलो नहीं करा पा रहे थे पूरे प्रयागराज में, इस पर भी नाराजगी थी, और अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल, और अनुभव लंबे समय से ये जो शिकायतें तो मिल ही रही थी, बाकायदा इन्होंने प्रयागराज में नकली और असली पत्रकारों को पहचानने की मुहिम भी बना रखी थी। ये तय कर रही थी प्रयागराज पुलिस की कौन पत्रकार असली है, कौन नकली है, कौन पत्रकारिता करेगा, कौन नहीं करेगा। ये जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, क्या निलंबन पर मुहर लग गई है या होने वाली है? देखिए, बिल्कुल ये निलंबित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तुरंत इनका जो निलंबन का आदेश है वो जारी कर दिया गया। क्या नए एसएसपी का नाम सामने आया है? नया एसएसपी कौन होगा प्रयागराज का? अभी नए एसएसपी का नाम नहीं सामने आया है। अभी वहां पर जो इनसे नीचे के अफसर हैं वही फिलहाल काम देख रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी देर बाद, यानी हम कहें तो तकरीबन 5 बजे तक नए एसएसपी की तैनाती हो जाएगी, क्योंकि अभी जो सरकार के अफसर हैं यहाँ पर, मुख्य सचिव गृह, वो फिलहाल जो कोविड को लेकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें व्यस्त है। उसके बाद जरूर जो है ये नए अफसर की तैनाती हो जाएगी। पर जो बात आपने कही पत्रकारों को लेकर, उसमें कुछ दिन पहले पत्रकारों की तरफ से एक शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी गई थी। साफ साफ कहा गया था कि प्रयागराज के इतने मंत्री हैं, सबसे शिकायत कर चुके, कोई नहीं सुन रहा, और अब हम मुख्यमंत्री से ही चाहते हैं कि वो कार्रवाई करें। उस शिकायत के बाद आज ये कार्रवाई की गई है। शुक्रिया अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर भ्रष्टाचार के मामले में प्रयागराज के एसएसपी को निलंबित किया गया है। और एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश का और सीधे चलते हैं उदय सहाय जी के पास। उदय सहाय सर, जिस तरीके से अंबर जैदी जी ये बात उन्होंने कही कि नेटवर्किंग चलती है हुक्का बार से, या फिर जो नशे के सौदागर होते हैं वो नेटवर्किंग चलाते हैं, एक के जरिए 2 को जोड़ा, 2 के जरिए 3 जोड़ा। प्रयागराज की बात हुई, अगर एसएसपी की बात हुई, तो तमाम ऐसे हुक्का बार हैं जहां पर जिले के बड़े बड़े अधिकारी जाकर बैठते हैं, अधिकारियों से जुड़े लोग जाकर बैठ जाते हैं। क्या यही वो नेटवर्किंग है कि नियम कुछ भी बना लीजिए, हाईकोर्ट भी आदेश दे दे, लेकिन हुक्का बार का बाल बाका नहीं हो पाता, हुक्का बार चलते रहते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो हुक्का बार चलते हैं मोस्टली अर्बन एरिया में चलते हैं, और शहरों में ही इनका प्रचलन है। गांव में हुक्के का जो प्रचलन है उसका प्रारूप और उसका सिस्टम अलग है। और ये जो हुक्का बार शहरों में चलने का प्रचलन शुरू हुआ है, ये आम तौर पे इनक्लोज्ड एरिया में होता है जी। इनक्लोज्ड एरिया में होने के कारण अगर आप नशे का सेवन कर रहे हैं तो आम तौर पे हुक्का बार में ये भी एक प्रचलन है कि एक ही हुक्के से एक आदमी 2 मिनट लेगा कश, फिर कोई और कश लेगा। तो कोविड के फैलने की जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रिंसिपल है वो ऐसे ही मेजरली वायलेट होता है। और उसके अलावा जो आप आपस में नेटवर्क के नाम पर इंटरेक्ट कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस को ताक पर रख के, उसका असर तो कोविड पे पड़ेगा ही। लेकिन ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसको इम्प्लीमेंट करना लोकल प्रशासन का काम है। अगर लोकल प्रशासन इस मामले को प्रायोरिटी में ऊपर नहीं रखती है तो जाहिर है कि चोरी, डकैती, मर्डर जैसी चीज़ों में ये हाशिए पे चला जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और ख़ास तौर पे अगर अधिकारी जाकर उन हुक्का बार में बैठना शुरू कर दें तो फिर तो राजा ही वैसा हो गया, तो प्रजा की बात ही कुछ और है। तो सबसे पहले वो इंटेंशन क्लियर होने की ज़रूरत है कि अगर ये प्रायोरिटी एरिया है तो उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए अगर वो पकड़ाते हैं, और अगर जहाँ नहीं पकड़ाते हैं तो प्रिवेंटिव एक्शन लेकर लोगों को ये इंश्योर किया जाए कि वहाँ बैठ के हुक्का बार में ना बैठें। अदरवाइज़ ये काफ़ी कॉमन सा चीज़ दिल्ली तक में शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उसको सही समय पे उसकी नज़ाकत को समझा और हुक्का के आड़ में, ट्रेडिशनल शेयरिंग के आड़ में वो तमाम तरह की चरस, LSD जैसी चीज़ें लोग सेवन करने लगे थे। तमाम चीज़ों को जो बॉम्बे में अभी चल रहा है ड्रग की दुनिया का, वो पूरे इंडिया में उसकी खबर है। तो अभी ये सही समय है कि आप उसको फर्मली कर्ब करें, नहीं तो ये फैलेगा तो उसको रोकना मुश्किल होगा। बिल्कुल। और सुरेंद्र मैथानी जी, कानपुर तो वैसे भी इंटरनेशनल साजिश का शिकार है। आप लव जिहाद की बात कर लीजिए,
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पीएफआई और सिमी का कनेक्शन है या जो पाकिस्तान के आईएसआई का कनेक्शन है वो भी नशे के अड्डे के तौर पर कानपुर को घेर रहा हो, क्योंकि कानपुर तो सॉफ्ट टारगेट बन गया है। वहां विकास दुबे पैदा कर दीजिए, वहां पर लव जिहाद की साजिश पैदा कर दीजिए, वहां पर हुक्का बार पैदा कर दीजिए, बड़ा आसान है क्राइम कानपुर में। नहीं अवधेश जी, देखिए जहाँ तक कानपुर की बात है कि कानपुर निश्चित रूप से बहुत एक्टिव शहर है और हर दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है कानपुर। आसपास के कम से कम 15, 16, 17 जिले कानपुर से प्रभावित होते हैं और लाभान्वित होते हैं। पर जो जहाँ तक ये नशे की बात है कि इस प्रकार की बात अगर कोई कहता है कि कोई अधिकारी, कोई सीनियर अधिकारी या कोई अधिकारी अगर हुक्का बार में बैठता है तो मुझे लगता है इस बात में ज़्यादा दम नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का शासन प्रशासन है जी, एक बार आप निकल जाइए अपनी गाड़ी और अमला लेकर, आपको निकलने की जरूरत है। अवधेश जी, आप मत निकलिए क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। अपने लोगों को भेज दीजिए सर, थाने के थाने मिल जाएंगे आपको हुक्का बार में बैठने वाले। मैं बहुत निकला हूँ, इतनी तगड़ी कार्रवाइयाँ मैं डिबेट आपसे नहीं कर रहा अवधेश जी, केवल आपके माध्यम से इनको बताना सर मैं तथ्य रख रहा हूँ, मैं भी डिबेट तो मुझे करना है लेकिन मैं तथ्य रख रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपके तथ्य का जवाब दे रहा हूँ अवधेश जी कि कार्रवाई इतनी तेज हो रही है कि आप कार्रवाई से आकलन कर लीजिए कि इस तरह के काम करने वालों के अंदर इस समय भय है। वो भय जो, मैं फिर राजनीतिक बात कोई नहीं करना चाहता कि कभी पिछले उसमें किस सरकारों में था या किस सरकारों में नहीं था, इस विषय पे नहीं जाना चाहता। कि जैसे हमारी उन बहन ने कहा अभी कि नशे का जो नौजवानों का जो इस समय इस तरफ धकेलने का नौजवानों का को एक प्रयास किया जा रहा है, इससे हमें उनको अवेयरनेस करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। बिल्कुल सर, और उसके लिए उसको अभी नहीं तथ्यों पता को कि इसके स्वीकार भी करना होगा, आगे क्या आते हैं, संज्ञान भी लेना होगा सर। अगर तथ्यों को नकार देंगे तो वो फिर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। कानूनी कार्रवाई। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। सभी मेहमान बने उनके पास भी जाएंगे क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है और ये देश का प्रश्न है, युवाओं का तय। फौरन हाजिर होते हैं। तो आज का सवाल यही है कि जो नशे का सौदा इस वक्त चल रहा है वो रुकेगा कैसे, क्योंकि खतरे बहुत ज़्यादा हैं। नाहिद जी, सवाल यही है कि तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह के तथ्य हैं, सख्ती की बात होती है और जैसा कि विधायक जी ने कहा कि 1.5 महीने पहले 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन क्या ज़रूरत इस बात की है कि महीने का इंतज़ार न हो, ये कार्रवाइयाँ ताबड़तोड़ होती रहें तभी रुक पाएगा सब कुछ? देखिए, अधिकतर नशे के जो कारोबारी हैं वो अधिकतर भाजपा से संबंधित हैं। इसीलिए आप देखिए कि लॉकडाउन में सिर्फ नशे की बात है कि आपके पास भाजपा का नाम लेना आसान है। लॉकडाउन के दिन ये किस तथ्य पे कह रही हैं? दुकानें बंद होती हैं, नहीं जब सारी दुकानें बंद होती हैं, नशे का राजनीतिकरण क्यों कर रही है? आप मुद्दे पर आइए। थोड़ा मौका दें। जब सारी गंभीर मुद्दा है, जब सारी दुकानें बंद होती हैं, जब सारी दुकानें लॉकडाउन के दिन बंद होती हैं, तब शराब की दुकान खुली रहती है। स्पष्ट दिख रहा है कि योगी सरकार शराबियों को, नशेड़ियों को, भंगेड़ियों, शराबियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया हुक्का बार के मामले में, लेकिन फिर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया और रोक लगाया। लेकिन सरकार अब भी ये हुक्का बार में रोक लगाने का काम नहीं कर रही है। उतार करके दूसरे के सर पे न रखे। पूरा प्रदेश जानता है कि कैसा गुंडा राज, कैसा माफिया राज, किस प्रकार का गंदा राज समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा था। युवा जा रहा है वहाँ हुक्का बार में हुक्का पी रहा है। अभी जांच आएगी, निकल आएगा। हुक्का बार के पीछे भी आपके समाजवादी पार्टी के लोग ही नजर आएंगे, वही लोग नजर आएंगे कि जो ये जुराइम का काम करते हैं। घबराहट भी उन्हीं में है। आप देख लीजिए, आपके लोग हैं, आजम खान अंबर जी, ये भी एक दिक्कत है क्या कि अगर किसी सामाजिक विषय पर आप बात करना चाहिए, नशे जैसे मामले पर भी बात करना चाहिए, तो उसमें भी राजनीति घुस जाती है। जैसे कि नाहिद जी ने बता दिया कि जो नशे के कारोबारी है सब बीजेपी वाले हैं। मैं तैयार हूँ
खुल्लम खुल्ला हुक्का बार चल रहे आप हैं। नशे सभी लोग इनको जाते नहीं, हैं हुक्का इनको बार में। शायद मजबूरी हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता इनकी राजनीतिक मजबूरी ये बहस हो नहीं हो सकती रही है। है। यहाँ पर इनकी किसी को मजबूरी हो जीत और सकती हार है का कि ये सर्टिफिकेट नहीं समाजवादी मिलेगा। पार्टी का प्लीज पक्ष थोड़ी सी है। गंभीरता ये दिखाएं इनके और अंतर आप मुद्दे को जानते समझने होंगे की कि किस कोशिश प्रकार से करें। गुंडे और माफियाओं आप लोग जिस तरीके से इसमें गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, आप मुझे समझ में आ रहा है कि आपने आज तक किसी नशे से पीड़ित व्यक्ति को नहीं देखा है। हम लोग नशे से ठीक है, पीड़ित सुरेंद्र जी व्यक्ति नाइक के जी आते रूप हैं में आपके काम पास। करते थोड़ा हैं। अंबर जी को सुन लेते हैं, अंबर जी को सुन लेते हैं। देखिए ये लोग देखिए जिस तरीके से ये गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे मुझसे बड़े और सब एक्सपीरियंस्ड है। हम लोग नशे पीड़ित लोगों के साथ काम करते हैं। इसमें अगर आप राजनीतिकरण करेंगे, भाजपा और समाजवादी पार्टी करेंगे, तो आप जो हमारे देश विरोधी ताकतें, जो हमारी जवान जो युवा पीढ़ी है उसको नशे की तरफ ले जाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे राजनीति हैं। इस मुद्दे पे नहीं कर रही है। समाजवादी आप पार्टी आराम से मेरी स्पष्ट बात कह रही सुन है कि लीजिए नाइक सरकार जी, की मैंने अगर आपकी मंशा बात है आराम से कि सुनी युवाओं है। को भटकने से मैं रोका यहाँ जाए, पर तो राजनीतिकरण अगले नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं रखने दे रही है। मैं कोई भाजपा या समाजवादी पार्टी ठीक है, आखिरी कमेंट उदय शाह है सर। चिल्लाएंगे। क्या जिस तरीके की राजनीति होती है ये भी उसमें संकट बनती है क्या, कि कोई एक बड़ा अभियान चल जाए? संकट यही है कि राजनीतिक पार्टियां अलग अलग ऐसे आपराधिक लोगों को ठीक है उदय सर, आखिरी 10 सेकंड में आपका कमेंट चाहेंगे क्योंकि वक्त एकदम नहीं है। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ा काम करती है? अगर अच्छी हो जाए तो नशा हट जाएगा, वरना नहीं हटेगा। मेरे ख्याल से दोनों है, राजनीतिक पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल। एडमिनिस्ट्रेटिव विल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ज़मीन पर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव विल ही काम करता है कि चीज़ें रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी जी। तो पॉलिटिकल विल अगर एक इशारा है कि नहीं होना चाहिए तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं कार्रवाई होती है तो वहाँ के डीएम हैं, वहाँ के एसपी हैं, वो हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हुए हैं, उनसे जवाब तलब होनी चाहिए। बिल्कुल, और सामूहिक अगर आपने जिम्मेदारी कार्रवाई निभानी की है, होगी, तो उसमें कार्रवाई केवल सभी ना को करें, अपना हिस्सा निभाना भी पड़ेगा। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश क्या नशे की जद में फंस रहा है, और फंस रहा है तो इसे निकालने का बीड़ा कौन उठाएगा? केवल राजनीति करने से काम तो नहीं चलेगा। उत्तर बागी प्रदेश में फिलहाल